Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 8 math chapter 7 factorization. ये स्टूडेंट्स RS अग्रवाल की एक्सरसाइज 7E है, उसके MCQs हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन में कैसे करते हैं। तो फैक्टराइजेशन में क्या होता है, एक तो देखा जाता है कि कॉमन क्या है। ठीक है, तो देखिए जैसे ये पहला क्वेश्चन है 7A² माइनस 63B²। ठीक है, अब चूंकि इसके हम फैक्टर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हम जिस आइडेंटिटी का यूज करेंगे स्टूडेंट्स, वो आइडेंटिटी ये होती है कि A² माइनस B²। इसका फॉर्मूला होता है A माइनस बी और A प्लस बी। तो इसके अकॉर्डिंग हमें इसको लिखना होगा। ठीक है, तो अब चूंकि 7 किसी परफेक्ट नंबर या होल नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, तो इसमें से अगर हम 7 कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, A² माइनस 9B²। अब इन दोनों का हम स्क्वायर कर सकते, तो देखिए ये हो जाएगा A का स्क्वायर माइनस, और इसको हम लिख सकते 3B का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3B का स्क्वायर। ठीक है, बस अब इसको एक बार ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है इसको एक बार माइनस में लिख दीजिए, यानी बीच में जो साइन आएगा A और 3B के। ठीक है, इसमें जो स्टूडेंट्स ब्रैकेट के अंदर होता है उनको लिखा जाता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, तो अब चूंकि इसका आंसर जिस फॉर्म में आ रहा है, देखिए 7 कॉमन है, A माइनस 3B A प्लस 3B, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए सेकंड वाले में क्या है, इसी तरीके से ये है स्टूडेंट, देखिए 2x माइनस 32x³। तो अब x³ जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ से हम 2x दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो जब यहाँ से 2x कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचेगा। कॉमन का मतलब होता है जो कॉमन लिया उससे दोनों स्टेप को हम डिवाइड करते हैं। तो जब 2x से 2x को डिवाइड किया तो 1 बचा, फिर यहाँ पर आएगा 16x²। अब इन दोनों को हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो इसलिए हम 1² माइनस, और 16x² को हम लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर। तो इसी तरीके से इसको भी प्लस और माइनस में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4x और 1 प्लस 4x। ठीक है, 1 माइनस 4x और 1 प्लस 4x। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट्स। तो अब इसका देख लीजिए 2x 1 माइनस 4x, तो इसका भी ऑप्शन डी करेक्ट है। इसी तरीके से स्टूडेंट ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर x³ है, यहाँ 144x है, तो यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, x² माइनस 144। अब ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे। देखिए x मतलब x² और 144 मतलब 12 का स्क्वायर। बस इसको जो है एक बार प्लस में लिख देंगे, यानी x माइनस 12 और x प्लस 12। अब ये देख लीजिए कि आंसर किस फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट, ये इससे मैच कर रहा है, तो 3 का जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 में देखिए स्टूडेंट 2 माइनस 50x², तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए इसमें से हमें 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये आएगा 1 माइनस 25x²। अब ये हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड हो गए। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1² माइनस 5x का स्क्वायर। ठीक है, ये सब क्वेश्चन एक जैसे हैं। अब बस एक बार लिख दीजिए माइनस में और एक बार लिख दीजिए प्लस में, 1 माइनस 5x और 1 प्लस 5x आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब आंसर मिला लीजिए, तो देखिए डी से मैच कर रहा है आंसर, हमने यही इनको सॉल्व कर दिया स्टूडेंट। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये स्टूडेंट्स 4 स्टेप हैं, तो इनको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा हमें, जिससे इनमें कॉमन मिल जाए। क्योंकि A² और BC में कोई कॉमन नहीं है, तो A² और BC इनको पास पास लिख लीजिए। तो देखिए A² प्लस AB और BC प्लस AC। ठीक है, अब इनमें A कॉमन है और इसमें से C कॉमन है, तो यहाँ से जब हम A कॉमन लेंगे तो एक ब्रैकेट में आएगा A प्लस B,
और यहाँ से c कॉमन लेंगे तो इस ब्रैकेट में आएगा b प्लस ए। तो अब ये दोनों देखिए सेम है, a प्लस बी और b प्लस ए में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो इन दोनों स्टेप में, एक स्टेप ये है स्टूडेंट्स, एक स्टेप ये है, तो इन दोनों स्टेप में a प्लस बी कॉमन ले लिया हमने, कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पहले स्टेप में a बचा, दूसरे स्टेप में प्लस c बचा, तो a प्लस बी ए प्लस सी, ये आ गया ऑप्शन ए करेक्ट हो गया 5 वाले का, ठीक है। इस तरीके से अब देखिए 6 को कैसे करेंगे। 6 में क्या दिया है स्टूडेंट्स, पहले इस q का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्योंकि अभी यहाँ पर हमें कोई चीज कॉमन नहीं दिख रही। तो ये हो गया QP माइनस Q माइनस 1, ठीक है। अब देखिए क्योंकि दो माइनस के दिए और दो प्लस के दिए, तो एक प्लस का लेना है, एक माइनस का। हमने मान लीजिए पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू ले लिया, तब यहाँ बचा QP माइनस 1। तब देखिए पी क्यू स्क्वायर और क्यू में से क्यू कॉमन है स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या मिल गया हमें, पी क्यू माइनस 1, ठीक है। और यहाँ से 1 कॉमन ले लिया, इन दोनों में से 1 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया QP माइनस 1। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आनी चाहिए, तो वो आ गई, ठीक है। तो अब ये पी क्यू माइनस 1 दोनों स्टेप में से कॉमन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, Q प्लस 1 आ गया। तो यही स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो देखिए पी क्यू माइनस 1 कहाँ लिखा, ये है, और Q प्लस 1, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया 6 वाले का, और 5 वाले का ये हमने यहाँ कर दिया। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें भी ऐसे ही करना है। देखिए यहाँ ए बी है और यहाँ पर देखिए ए बी माइनस एम एन और ए एन। देखिए हमें दो प्लस के हैं, दो माइनस के हैं, 4 स्टेप हैं, 2 स्टेप प्लस में है, 2 स्टेप माइनस में है। तो हमें एक प्लस का लेना है, एक माइनस का लेना है, तो हम ये ले लेंगे इनको एक पर्टिकुलर में। पहले ए बी के साथ में हमने यहाँ पे बी एम लिख दिया, बाकी जो दो बचे उनको लिख दीजिए, ये हो गए। अब देखिए इन दोनों स्टेप में b कॉमन है, तो यहाँ से b कॉमन ले लिया हमने। तो जब यहाँ से हमने b कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स, तो क्या बचा, a माइनस एम। फिर यहाँ से हमने कॉमन ले लिया n, ठीक है, माइनस का n कॉमन ले लिया। चलिए माइनस का नहीं, हम प्लस का n कॉमन ले रहे, तो यहाँ बचा माइनस m और यहाँ पर बचा a, ठीक है। तो ये हो गया b a माइनस m। अब इसको सही ऑर्डर में लिख दें, क्योंकि माइनस का m है और प्लस का a है, ठीक है। क्योंकि जो इस ब्रैकेट में जैसे लिखा है उसको उसी ऑर्डर में हम लिख देंगे। देखिए 1 प्लस 2, 2 प्लस 1 लिखने में कोई फर्क नहीं होता है, ठीक है। या ऐसे लिखा है मान लीजिए माइनस 1 प्लस 2, तो हम चाहें तो इसको 2 माइनस 1 लिख देते, दोनों सेम चीज है। तो उसी तरीके से कर दिया। अब देखिए a माइनस एम कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, b प्लस एन, ठीक है। देखिए a माइनस एम और b प्लस एन, ये ऑप्शन इसका b करेक्ट हो गया स्टूडेंट 7 का, ठीक है। अब इसी तरीके से देखिए 8 है, तो इसमें भी ऐसे ही करना है। तो देखिए ये देखिए इस इन दोनों में स्टेप में a कॉमन है, ये ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस 1, तो इन दोनों में से हमने a कॉमन ले लिया, तो क्या बचा हमें b माइनस 1, ठीक है। यहाँ से इन दोनों में से हमने माइनस 1 कॉमन लिया, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो इनके साइन चेंज हो जाती, तो यहाँ भी b माइनस 1 आ गया। अब दोनों स्टेप में से b माइनस 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ a माइनस 1 बचा। अब स्टूडेंट्स अगर आपको कभी कंफ्यूजन होता है कि हमने माइनस 1 कॉमन लिया, ये सही है या नहीं है, तो इस माइनस 1 का इसके अंदर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो देखिए ये मिल गया, जो यहाँ पर लिखा था वो यहाँ पर आ गया। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो इस माइनस का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, और देखिए ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो हमने सही किया है, तो बस b माइनस 1 और a माइनस 1 जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो 8 वाला क्वेश्चन इस तरीके से हमें करना था। अब इसके बाद है स्टूडेंट्स 9। देखिए 9 क्वेश्चन में क्या करना है, ये दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड। अब इसमें दो प्लस के हैं, दो माइनस के हैं। चलिए तो इसमें से x कॉमन आएगा, यहाँ से स्टूडेंट्स y कॉमन आ जाएगा। ये एक सीक्वेंस में लिखे,
है, हम इनको ऐसे ही कर सकते हैं। तो x माइनस जेड, यहाँ से हमने y कॉमन ले लिया तो यहाँ भी क्या मिल गया, देखिए x माइनस जेड, क्योंकि इन दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए तभी कॉमन आएगा। अब हमने x माइनस जेड कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया, x प्लस वाई आ गया। ठीक है, x प्लस वाई आ गया, तो बस x माइनस जेड और x प्लस वाई, देखिए x प्लस वाई यहाँ पर है, और ठीक है, तो जो पहले लिखा हो, चूंकि ये इसी तरीके से जैसे 2 into 3 है तो इसको स्टूडेंट्स हम 3 into 2 लिख सकते। ठीक है, कोई भी पहले लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x प्लस वाई और x माइनस जेड, तो 9 का सी हमारा करेक्ट हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसके बाद है 10। अब देखिए 10 जो है, अब ये 12m स्क्वायर माइनस 27 है, तो अब इसमें कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है स्टूडेंट। तो अगर यहाँ से हम 3 कॉमन ले लें तो यहाँ पर हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएंगे इस ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते 2m का होल स्क्वायर। ठीक है, और इस 9 को लिख सकते 3 का स्क्वायर। बस अब इनको एक बार प्लस में लिख दीजिए और एक बार माइनस में लिख दीजिए। तो पहले माइनस में लिख दिया, फिर प्लस में लिख दिया। अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए 3 जो है वो इन दोनों में कॉमन है, एक इसमें है एक इसमें है, तब मिला लीजिए 2m माइनस 3, तो 2m माइनस 3 यहाँ लिखा है, फिर 2m प्लस 3 यहाँ लिखा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया स्टूडेंट्स। चलिए इसी तरीके से 11 है, तो ये क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो यहाँ पे कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर यहाँ से हम x कॉमन ले लें तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिल जाएगा। अब इसके एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर हमें पता है x माइनस 1 होते और x प्लस 1 होते। ठीक है, तब देखिए x माइनस 1 ये है, x माइनस 1 x प्लस 1। ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है लेकिन मल्टीप्लाई में ऑर्डर, ठीक है, कोई मायने नहीं रखता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये क्वेश्चंस आप लोगों को करने थे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।